और आप उसके ऊपर एक गिलास पानी डाल दो तो कहेगा रे तुझको मौत आ जाए, तू मर जाए, तू है, अबे तू तो भी मरने को तैयार था, है? पानी से ही डर गया। क्या है ये? बहाना है ये झूठ का बहाना है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, मैं बड़े बड़े करोड़पतियों से कहता हूं बिल्डिंगें बढ़ाओ, 3-3 मंजिल की बनाओ। जब जाओगे तो नंगे जाओगे, उस समय मर रहे होगे तब दिखाई देगा तुमको, अरे कोई भी नहीं आ रहा मेरे साथ। अरे तूने कर्म किया है, अपने लिए जिया कि उनके लिए जिया है? मकान क्यों बनाया? मेरा नाम, लोग मेरा नाम लेंगे। 3 मंजिल का मकान किसका है? फलाने का। 4 मंजिल का मकान किसका? फलाने का। ताजमहल बनाकर शहंशाह आलम चले गए ऊपर, सरकार उस पर टैक्स ले रही। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो तो गवर्नमेंट को लाभ होता है। मैं कहना चाहता हूं ये जो उम्र बच गई, अभी जो बच गई, जो गई उसे छोड़ो, अभी जो बच गई इसको ही संभाल लो, बची हुई को देख लो। अगर बची हुई पर भी आपका ज्ञान नहीं हुआ, आपका ध्यान नहीं गया, तो फिर कौन बचाएगा आपको? क्यों? बोलो। बाबा साहब के, काशीराम के लोग गीत गाते, मान पर काशीराम, बाबा साहब की जय, पूरे देश में चिल्लाते हैं बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जिस आदमी ने संविधान बना करके भूखे नंगे लोगों को समानता के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, 60 वर्ष के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की एक भी बात को नहीं मानते, केवल गान बजाते हैं। और सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल ली है, जो डॉक्टर अंबेडकर को बेच करके धंधा करते हैं और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों की हत्या करते हैं। कोई और दोषी नहीं, वो लोग दोषी हैं जो अंबेडकर के गीत गाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? बोलो, गलत कह रहा हूं तो गाली दो मेरे को। क्या कह रहे हो? शब्दानंद जी, आपका तो नाम ही शब्दानंद है, पूरी तरह से नंद है। ठीक है, ये हमारे कहना चाहिए लाल कृष्ण ने कार्यक्रम रखा, उससे कहा आना है आपको, सारे कार्यक्रम छोड़ के यहाँ अभी यहां से मुझे भोपाल, भोपाल से अकोला जाना, अकोला से फिर लौट के आना, फिर लौट करके तो बम्बर के मेले फिर नागपुर जाना, नागपुर से ब्रह्मपुरी जाना, फिर वहां से बरखा जाना। मैं निरंतर घूमता रहता, चलाए बार गत सीट, तुम चिपक गए, छोड़ना नहीं चाहता। मैं जब बंदे बना पेड़ों के नीचे सोया, खेतों में सोया, अरहर के खेत में सोया, बाजरा के खेत में सोया, 40 साल झोपड़ी करा, तो न कोई बिजली का चक्कर, बिजली चली गई अंधेरा हो गया, कोई चक्कर है क्या? कोई मतलब नहीं। बिजली चली जाए तो ठीक है, आ जाए तो ठीक है, गर्मी पड़े तो ठीक है, सर्दी पड़े तो ठीक है, पानी पड़े तो ठीक है, न कोई दरवाजा न कोई खिड़की, जब जाओ जब रहो, जब चाहो छोड़ के चले जाओ, कोई झंझट नहीं। अभी बना लिया, अरे भत्ते जी बुद्ध विहार में सफाई नहीं है, उपासक लोग बोलते हैं, यानी भत्ते को झाड़ूबान बना रहे हैं, भत्ते झाड़ू लगाओ ना, बुद्ध विहार सफाई नहीं है। ठीक है, मैं झोपड़ी में कौन कहेगा आगे? कहेगा कोई आगे? कोई नहीं कहेगा।
अरे आपने देखी, मैं कब क्या वाली देखी? देखी थी। अभी वो झोपड़ी भी नहीं है, वो भी खत्म है ना। अभी तो ऐसा हो गया है, कोई ख्वाहिश नहीं है, ये सब झंझटी झंझट है, उत्तर बिहारों पर झगड़े हैं, बिजनेस या शादियां हो रही उत्तर बिहारों पर। बंदे का क्या काम है? अगर ये बंदे सभी समाज को जगाने का काम करें, सभी बुद्ध के दर्शन की बात करें, सभी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष की बात करें, सभी काशीराम की योजना की बात करें, तो समाज में जागृति आएगी। और राजनीति के जो यानी राजनीति के जो चित्र खिलाड़ी हैं, उनकी राजनीति फेल हो जाएगी। तब वो भिक्षुओं के पास आएंगे कि भत्ते जी कोई ऐसा रास्ता दिखा दो जिससे हम राजनीति की रोटियां सेक सकें। ये आपके हाथ में, ठीक है। भिखारी जो होता है वो शहंशाह होता है। एक भिखारी सो रहा सड़क के किनारे, सिकंदर फतेह करके लौटा, उसने देखा भिखारी सो रहा है। उन्होंने जाके भिखारी से बोला, हे उठो, तुमको मालूम नहीं है दुनिया का शहंशाह विश्व जीत करके आ रहा है विश्व को, तो तुम सो रहे हो अभी? तो बोला कि आ रहा है, तुम क्या कर? भिखारी क्या कह रहा, अगर वो दुनिया को जीत के आ रहा है तो नहीं, बोले पागल हो तुम क्या? वो चाहे तुम्हें कुछ भी दे सकता है। बोले क्या दे सकता है? आपको राजा बना सकता है। और क्या दे सकता है? आपको रानी दे सकता है। और क्या दे सकता है? आपके बच्चे होंगे। और क्या होगा? वो आप उनके साथ आराम से हो। तो बोले वो क्या मुझे खाक देगा? मैं तो आराम से ही तो सो रहा था, अब जगह तो तूने दिया मुझको जो है। क्या करूंगा उस खानदान का, क्या करूंगा उस राजपाट का जिसको वो जीत के आया है? मैं स्वयं हूँ आराम से सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था। अगर भत्ते बिच्छू सी पर बैठकर भिक्षाटन करे, भिक्षाटन करके खा के किसी पेड़ के नीचे सो जाए, उससे बड़ा कोई राजा है क्या? क्यों? अब तुम राजा नहीं, तुम तो भिखारी बन के राजा बनना चाहते। भिखारी तो राजपाट छोड़ के भिखारी बना। कौन? सिद्धार्थ। तब संबोधि मिली, राजपाट छोड़ के भिखारी बना और मौत की अंतिम घड़ी तक भिखारी ही रहा। एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ अपने ही राज्य में भिक्षुओं को प्रवचन कर रहे थे। उसके पिता शुद्धोधन ने सुना कि राजकुमार यहाँ राज्य में आया हुआ है, बड़े दुख की बात है, राजकुमार होकर के भी भिक्षाटन करके खाता है। मैं जाऊंगा, उसे समझाऊंगा। बाप तो बाप होता है ना, तो दिमाग में ये मेरा बेटा, मैं जाके समझाऊंगा तो थप्पड़ मारूंगा उसको, हाथ दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तो वो यशोधरा बोली उसकी पत्नी, पिताजी आप जब जा ही रहे हैं राजकुमार से मिलने, तो दो शब्द मेरे बारे में कह देना कि यशोधरा तुम्हें बहुत याद है। मार्मिक लाइन सुनना ध्यान से। राजा गया, राजकुमार से बोला, अपने ही राज्य में
राजकुमार हो करके भिक्षाटन करके खाते हैं, तुमको लज्जा नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती? राजा का बेटा होकर के मांग के खाता है। मेरे को बता देता तो गाड़ियों में खाने पीने का सामान लाद के भेज देता। सिद्धार्थ कह रहा अपने बाप से, हे राजन, आपके मन में श्रद्धा कम अहंकार ज्यादा, राजा होने का अहंकार है। मेरे खानदान में भिक्षाटन करके उधर पूर्ति करना खानदानी काम है। हम लोग भिक्षाटन करके खाते, हमको किसी के राजपाट की जरूरत। घर खड़ा गए, उसके पैर कांप गए। वापिस आया, यशोधरा बोली, पिताजी क्या हुआ? बोला, जिससे मिलने गया था, जब वो मेरा बेटा ही नहीं था तो तेरा पति कैसे हो सकता है? क्यों? बाप बेटे के सामने ये नहीं कह सका कि मैं तेरा बाप, तो ये हिम्मत कैसे पड़ती उसकी कि इस तरह ने तुझे याद किया है? हम बनते बनके जब अपने परिवार के लोगों को धम्म के सामने झुका नहीं सकते, उसे झुकने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन कर करके घूमना बिल्कुल एक तरीके से व्यर्थ है, बुद्ध के नाम पर कलंक है। हमको मृत्यु बढ़कर ये जीवन दान देना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार में पैदा हुए उसको ही अपना अनुयायी नहीं बना सकते हैं, उसको ही अपने धर्म के रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, तो हमारा बदले बदले कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही काफी। तो दान पात्र खाली है, नीचे दान पात्र है ना, खाली है। सब जानते हैं हम तुम्हारी चालों में आने वाले, सही है कि नहीं? देखो सब कह रहे हैं, अभी देखो आई अंदर से दान पारस का जागी। ठीक है, आपका मंगल हो, आप सुखी रहे, आपका कल्याण हो। अपने चंद शब्दों से मैंने जो देशना आपको दी, आप चिंतन करें, मनन करें, उस पर चले, चल के अमल करें और कोशिश करें कि आपके परिवारी लोग भी आपके बताए सन्मार्ग पर चलने का काम करें, तो सही मायने में आप अच्छे भिक्षु साबित होंगे। इसी के साथ आपका कल्याण हो। भगवत सत्व मंगलन कंठ शब्द देवता सत्पुरुषान भावे धम्मान भावे संज्ञान भावे सदा श्रोति भवति। साधु 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 साधु। ठीक ठीक बहुत अच्छे। लो अब आप ये सभ्य सत्ता करो, समापन कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, तो आपने कितनी अच्छी तरह से हमारे बड़े आपकी दवाई खत्म, मैं अभी जा रहा हूँ। अभी हम सवेरे में जा नहीं पाए लेने के लिए, उसमें लगा रहा हूँ, अभी लाता हूँ, मंगवा सुनो दो तीन तो ला दो, मंगवा दे। समापन की ओर है। सभी लोग भगवान बुद्ध को 3 बार